बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जो है वो बन बना रहे हैं, लेकिन कौन सी डबर रोटी बना रहे हैं वो है कड़क डबर रोटी। तो नाश्ते में बहुत से लोग बहुत पसंद करते हैं कड़क डबर रोटी, और ये हर दुकान से नहीं भी मिलती है ना उसमें हम लोग देखा जाए तो सही है, आप घर में अगर बना लेंगे तो अच्छी बात है, आपको आनी चाहिए। तो जिसके लिए मैंने जो है वो आधा किलो मैदा लिया है, और इसके अलावा पूरा एक पैकेट जो है वो एक साशे जो है वो 11 ग्राम का होता है, वो ईस्ट का जाएगा। इसके अलावा एक अंडा है, 3 खाने के चम्मच हमने पिसी हुई चीनी ली है, 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून के करीब हम नमक इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा 4 खाने के चम्मच हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, और नमक वो क्या कहते हैं पानी के साथ हम इसको गूंदेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 खाने के चम्मच जो है वो हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, अंडा, नमक। अच्छा, ये चीनी जो है वो मुझसे गिर गई थी, क्योंकि जब मैं उठाने लगी तो ये डंडी जो है ना इससे अटक गई है। कोई बात नहीं, हम साफ कर लेंगे बाद में। तो ये चीनी शामिल करेंगे, और ये ईस्ट और नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको गूंदना है। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, वो जो चीनी गिरी थी, वो जितनी गिरी थी वो हमने इस्तेमाल नहीं की, उसी की क्वांटिटी की हमने नई चीनी जो है वो शामिल की है, उसको मैंने फेंक दिया है। तो चीनी उतनी ही डालनी है इसमें जितनी मैंने बताया, 3 खाने के चम्मच। अच्छा, मैंने एक चीज़ इसमें शामिल नहीं की, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। ब्रेड इम्प्रूवर होता है पाउडर, उसको इस क्वांटिटी में, जैसे मैंने आधा किलो मैदा लिया ना, उसमें 1 टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर जो है वो डाल लीजिएगा। लेकिन ये कि मेरे पास नहीं था, और अगर होता भी तो कोई ऐसी बात नहीं, फिर लोगों ने टेंशन लेना शुरू कर दी थी कि अगर ये ना हो तो ज़रूरी नहीं है, तब भी बन जाएंगे। पर ये कि बेकरी वाले वो डालते हैं ताकि थोड़े से ही ज़्यादा चीज़ें बन जाए। ये देखिए, अब इसको बर्तन में सेट करके ना राइस होने के लिए रखते हैं। इसको मैंने निकाल के गूंद लिया था अच्छी तरह, फिर इसको मैंने धो लिया था, क्योंकि सारा आटा इसको लग गया था। आपको पता है मैदे में थोड़ा ऐसा होता है कि वो बर्तन धोना पड़ता है। तो हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रख दिया है, इस आटे को गूंद के, और इसको राइस होने के लिए छोड़ दें। ये देखिए राइस हो गया है, और इसको जो है हमने अब थोड़ा सेट करना है। यहाँ पर काउंटर पर ही थोड़ा सा मैदा छिड़क लें, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं इसको। अब इसको जो है ना इक्वल से हमने 3 पेड़े काटने हैं। अच्छा, इस तरह का हमने जो है वो मोल्ड ले लेना है, जिसमें कड़क डबर रोटी जो है वो बन जाएगी। लेकिन ये जो मैंने आटा जो गूंदा था, ये मैदा, ये 250 ग्राम का जो है वो एक पेड़ा है, बाकी ये छोटा सा एक पेड़ा बच गया है। इसकी हम अलग से डबर रोटी अगर बना लेंगे तो बना लेंगे, वरना इसमें जो है वो तीनों हम रखेंगे तो इतने हिसाब से ठीक है कि ये 1 पाव का एक पेड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल शामिल करते हैं और इसको लगाते हैं। थोड़ा सा खुश्का छिड़क दें, क्योंकि ये नया मोल्ड है ना, तो ये आटा जो है वो इसको चिपक ना जाए, इसलिए खुश्का छिड़कना लाजमी है, इस तरह करके। अब आपने जो है एक साइड पे ये पेड़ा रखना है, इसके साथ ही दूसरा पेड़ा, और इसके साथ ही तीसरा पेड़ा। अब हमने जो है वो इसको राइस होने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये राइस होगा फिर हम इसको बेक करने का भी तरीका बताएंगे। देखिए राइस हो गया है, अब हम इसको बेक करने जा रहे हैं। ये ओवन में बेक कर लेते हैं, और जो पेड़ा बच गया था इसको हम पतीले में बेक कर लेते हैं। तो बेक करने से पहले हमने क्या करना है कि 200 डिग्री पर मैंने जो है ना ओवन को प्री हीट करके रखा हुआ है तकरीबन 25 मिनट से। और इसको हम पहले पानी से जो है ना वो इस तरह की आपने बोतल लेनी है, जिस पर पानी से थोड़ा सा प्रेशर नहीं, वो ज़्यादा एक बिल्कुल स्प्रे की तरह, जैसे बिल्कुल हल्की सी फुहार की तरह आपने इसको पानी ऐसे हल्का हल्का इसको गीला करना है ना पानी से, क्योंकि कड़क बन बना रहे हैं तो इसलिए चलिए इसको भी कड़क ही कर लेते हैं। वरना नॉर्मली दूध या वो जो दूध और पानी लगा के कुछ भी अंडे की जर्दी वर्दी वो नहीं, पानी लगेगा। अब मैं इसको बेक करने जा रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ बेक करने के बाद। ये देखें बेक हो गए हैं ओवन वाले, और इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें कितने कड़क माशाल्लाह से, आवाज़ सुन रहे हैं आप।
अच्छा, जैसे ही मैंने ओवन से निकाले तो 1-1.5 घंटे के लिए लाइट चली गई थी, और जो पतीले में बन बना हुआ था वो मैंने, और ये वाले बन निकाल के एक वो तो प्लेट में रखा हुआ था, और ये इसी तरह थे कि मैंने अभी वीडियो कंप्लीट नहीं की, क्योंकि हमें अक्सर दूसरे किचन में चले जाते हैं जब लाइट चली जाती है, तो वहाँ पे भी यूपीएस काम नहीं कर रहा था। तो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर भाई ने ये वाला बन खा लिया जो पतीले में मैंने बनाया था। तो अब मैं आपको क्या बोलूँगा, आप बोलेंगे पतीले वाला कहाँ गया, तो वो आधा बचा हुआ, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि ये हाल हुआ इसका। ये वाला देखें। अब मैं इसको निकालती हूँ। ये देखें, पीछे से भी पक गए हैं, साइड से भी, और सारी जगह से माशाल्लाह से पक गए हैं। ठीक है, अब ये बन जो है ये इसी में खूबसूरत लग रहे थे, तो हम इसी में ही इसकी तस्वीर खींच लेंगे। तो आप भी बनाइएगा, और हुन मैं पंजाबी च बोलना। अच्छा, मैं ना आधा किलो आटा लिया सी, जिहदे च मैं अंडा, खमीर ते तेल पा के, नमक पा के, चीनी पा के, ते उन्होंने मैं ना गुन लिया सी। उस तो बाद उन्होंने मैं राइस होने वास्ते छड़ दिता सी। राइस होने के बाद जो राइस हो गया, तो उस तो बाद मैं मोल्ड च पाया है पेड़े बना के, ते मोल्ड विच भी जो राइस हो गया, तो फिर मैं बेक किया। तो यह बेक का टाइम मैं तुहानूं दसदा कि मैनूं 45 मिनट्स लगे ने बेकिंग दे विच। 200 डिग्री दे उत्ते मैंने रखा था सी। पहले तो प्री हीटिड जिहड़ा सी ना ओवन सी, उहदे विच भी 45 मिनट्स लगे ने, ते तां वास्ते। और नाले कड़क इसलिए बनते हैं कि इहदे च पानी दा तुसीं प्रेशर मारोगे तो कड़क बनणगे, वरना अक्सर लोग सर्दी वगैरह जो भी खैर वो हो जाता होएगा, लेकिन है कि जिहड़ा कड़क बनाने ने तो तुसीं पानी दा छट्टा मारना है। ठीक है, तुसीं बनाओ, ट्राई करो, मैनूं जरूर अपनी दुआ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।